एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा जिसकी हेडिंग है लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फ्यूचरिस्टिक एमुनेशन ऑन आर्मी विश लिस्ट। ज़्यादातर फौजियों को भी नहीं पता होती कई इसके बारे में जो चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है, तो सिविलियंस को तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जिनको रुचि है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने की, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। सबसे पहला इन्होंने फोकस करने की जो इसके अंदर जो चीज़ें समझाई हैं वो ये है कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री शिफ्ट है, तो स्ट्रैटेजी में जो शिफ्ट है वो क्या है, बेस्ड ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं किससे, फ्रॉम ऑन गोइंग यूक्रेन वॉर एंड इजराइल ऑफेंसिव इन गाजा। द इंडियन आर्मी इज़ एक्टिवली अपग्रेडिंग इट्स आर्टिलरी एंड मिसाइल सिस्टम्स। इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ही ज़्यादा अब इस पर फोकस देने की कोशिश कर रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। फोकस एरियाज़ क्या हैं? नंबर 1, एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ रॉकेट सिस्टम्स। नंबर 2, strengthening indigenous production of artillery shells. Number 3, diversifying the vendor base to enhance supply chain resilience. Number 4, developing futuristic ammunition to meet evolving warfare requirements. तो फोकस एरियाज क्या हैं? 4 फोकस एरियाज हैं। नंबर 1, पहले तो अपनी रेंज बढ़ानी है रॉकेट सिस्टम्स की, ठीक है, ताकि आप दूर से ही आप एनिमी को टारगेट कर सकें। नंबर 2 क्या है? आपने इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाना है। अभी आप रिलायंट हैं दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा, आपने अपने ही देश के अंदर इतनी काबिलियत पैदा करनी है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट कम हो। नंबर 3 क्या है? डाइवर्सिफाइंग द वेंडर बेस। जो कुछ एक चीज़ें हैं आपको बाहर से लेनी हैं, वो डाइवर्सिफाई करें। ऐसा ना हो कि एक ही जगह से आप ले रहे हैं, अगर कुछ कट ऑफ हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आपका वहाँ से चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। नंबर 4 क्या है? डेवलपिंग फ्यूचरिस्टिक एमुनेशन टू मीट इवॉल्विंग वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचरिस्टिक एमुनेशन डेवलप करने, जो वॉरफेयर में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल यूक्रेन के वॉर में भी जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जो टैंक्स के बरखिलाफ़, अज़रबैजान में भी आपने देखा होगा तो ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इज़राइल के अभी फ़िलहाल जो अटैक्स हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने प्रिसाइज टारगेट्स को एंगेज किया है बहुत ही दूर से, तो ये जो है ये फ्यूचरिस्टिक आप वेपन सिस्टम है जिसमें आपको दूर बैठे बैठे आप टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के बारे में। पिनाका एक इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है एंड हैज़ बीन अ क्रिटिकल एसेट फॉर इंडियन आर्मीज आर्टिलरी रेजिमेंट्स। इंडिया की आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट का एक क्रिटिकल एसेट है। क्या? कौन? पिनाका। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इट इज़ प्रेज्ड फॉर इट्स इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द बैटल फील्ड। ऑनगोइंग अपग्रेड, रेंज एनहेंसमेंट। There are efforts to extend Pinaka's range from its current capabilities to potentially 75 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। इसको 75 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, विद द गोल ऑफ डबलिंग और इवन क्वाड्रपलिंग इट्स एग्जिस्टिंग रेंज। डबल करना है या 4 गुना करना है इसकी रेंज को। फैक्ट क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज स्पीयर हेडिंग दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जो चला रही है वो कौन है? जो हेड कर रही है वो DRDO है। एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट अचीविंग द रेंज एक्सपेंशन, और वो कॉन्फिडेंट है कि वो रेंज एक्सपेंशन को अचीव कर सकते हैं। करंट ट्रायल्स फोकस ऑन इंश्योरिंग परफॉर्मेंस इन बोथ हाई एल्टीट्यूड एंड प्लेन टेरेंज। जो करंट ट्रायल्स हुए हैं उनका फोकस है परफॉर्मेंस किस चीज़ में इंश्योर करना, हाई एल्टीट्यूड और प्लेन टेरेंस में, दोनों में। फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है? दिस वुड एनहेंस द आर्मीज एबिलिटी टू स्ट्राइक टारगेट्स फर्दर अवे विद ग्रेटर प्रिसाइजन कंपेरेबल टू ग्लोबल सिस्टम लाइक हिमार्स। जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं जैसे हिमार्स जैसे, उसके आपके कंपटीशन में आना है। गाइडेड ER रॉकेट्स, द गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज पिनाका rockets are expected to bring a significant improvement in precision, reducing collateral damage and ensuring more accurate strikes. ट्रायल्स कहाँ हो रहे हैं? हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हो रहे हैं, आर ऑलरेडी कंप्लीट, वाइल टेस्ट इन प्लेन्स विल कमेंस नेक्स्ट मंथ। जो प्लेन्स में जो टेस्ट हैं वो अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल रहे, डील टू एक्वायर दीज गाइडेड रॉकेट्स विल बी कंडक्टेड शॉर्टली। जो डील है इन रॉकेट्स को एक्वायर करने की वो जल्दी ही पूर्ण की जाएगी।
अदर एडवांस मिसाइल सिस्टम, इसमें कुछ एक चीज़ों का और मेंशन है, वो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें मेंशन था प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। करंट स्टेटस क्या है इसका, द डेवलपमेंट ट्रायल्स आर नियरिंग कंप्लीशन, जो इसकी डेवलपमेंट के ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट होने वाला है। दिस बैलिस्टिक मिसाइल विल सून बी रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन मिलिट्रीज आर्सनल। इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका अगर आ गया तो, ये प्रलय विल प्रोवाइड क्रिटिकल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी एनहेंसिंग इंडियाज टेक्टिकल स्ट्राइक पावर अगेंस्ट एनिमी फोर्सेस। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है इसमें वो क्या है, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स। रेंज क्या है इसकी, द निर्भय मिसाइल बोस्ट्स एन इंप्रेसिव रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अप्रैल, निर्भय अंडरवेंट टेस्ट्स यूजिंग एन इंडिजिनस इंजन विद फर्दर ट्रायल्स प्लान है और भी। द मिसाइल इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर आर्मी ट्रायल्स बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आर्मी के ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, निर्भय's एबिलिटी टू रीच लॉन्ग डिस्टेंसेज विल मेक इट अ वर्सेटाइल वेपन इन इंडियाज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक इन्वेंट्री, कॉम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स लाइक प्रलय। इंडिजिनस एंड वेंडर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर्टिलरी, उसके बाद इन्होंने जो मेंशन किया है वो क्या मेंशन किया है कि भाई सबसे पहले तो आप 155 mm आर्टिलरी का स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश है। आर्मी इज मूविंग टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग ऑल आर्टिलरी गन्स टू द 155 mm कैलिबर। दिस इज क्रूशियल फॉर एनहेंसिंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द फोर्सेज। अभी क्या 50 तरीके की चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। 100 mm से शुरू होता है आर्टिलरी का, 120, 100 आपका 25 mm, 155 mm। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्टैंडर्डाइज करें, जो एक उतर है इस कैलिबर को आप स्टैंडर्डाइज करें, और ताकि सप्लाई चेन में दिक्कत ना हो, आपकी अलग प्रकार के 50 प्रकार के इक्विपमेंट ना हो, एक प्रकार का एक तरीके का इक्विपमेंट रहे, उसको सीखना आसान है, यूज़ करना आसान है, उसका आपका जो सप्लाई चेन क्रिएट करना है वो आसान है, उसकी मेंटेनेंस आसान है, आगे चीज़ों को उसमें जो ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग वगैरह में वो आसान है। उसके बाद जो उन्होंने मेंशन किया है वो किया है कि वेंडर डाइवर्सिफिकेशन टू बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट सप्लाई चेन, एक सप्लाई चेन, मजबूत सप्लाई चेन पैदा करने के लिए द आर्मी इज़ वर्किंग टू इंडिजिनाइज एंड डाइवर्सिफाई द वेंडर बेस। इंडिजिनाइज और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है फॉर 155 mm शेल्स। दिस रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लाईज एंड स्ट्रेंथन्स लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। फ्यूचरिस्टिक एमुनेशन डेवलपमेंट्स, हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट्स, range improvement. This new type of rocket being developed for the Pinaka system will increase the system's range by an additional 15 से 20%. रेंज का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे 15 से 20% उसकी रेंज बढ़ जाएगी। ट्रायल्स फॉर दीज रॉकेट्स हैव बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड विद इन दिस फिस्कल ईयर, इसी साल में हो जाएगा साइन। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, दीज रॉकेट्स विल ऐड टू पिनाकाज वर्सैटिलिटी अलाउइंग द सिस्टम टू हिट फादर टारगेट्स विद ग्रेटर इम्पैक्ट। उसके बाद क्या है, एरिया डिनाइल म्यूनिशन सिस्टम है। एरिया डिनाइल म्यूनिशन सिस्टम इज डिजाइन टू परफॉर्म एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल रोल्स, मेकिंग इट अ क्रिटिकल टूल फॉर कंट्रोलिंग बैटलफील्ड मूवमेंट एंड डिनाइंग एनिमी एक्सेस टू सर्टेन एरियाज। एंटी टैंक और एंटी पर्सनल के खिलाफ इस्तेमाल होता है, टैंक के खिलाफ और बंदों के खिलाफ। इसको एक क्रिटिकल टूल बन जाता है बैटलफील्ड में, आप दुश्मन को डिनाई करने के लिए स्पेस। डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, द DRDO हैज़ completed trials of one type of ADM system with the contract likely to be signed this fiscal year. For other types, development is ongoing with production partners already identified. Historical achievement क्या है इसकी, the ADM rocket system was successfully flight tested by the DRDO in the Indian Army in April 2022. उसके बाद इसमें जिक्र है ग्लोबल कंपनीज़ का, जैसे हिमार्स एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है सप्लाइड बाय द US टू यूक्रेन, सर्व्स एज अ मॉडल फॉर इंडियाज ओन गाइडेड रॉकेट सिस्टम। तो इसी से हम अपना प्रेरित होकर अपना एक ओन गाइडेड रॉकेट सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलर कैपेबिलिटी, द हिमार्स यूज गाइडेड रॉकेट्स सिमिलर टू इंडियाज एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट्स, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशन इन मॉडर्न वॉरफेयर। जो प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशन है लॉन्ग रेंज पे, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बताता है। With the new guided Pinaka rockets, India aims to achieve a comparable 75 km plus range, boosting precision and lethality in future conflicts. Precision को आप बढ़ावा देना चाह रहे हो, lethality को, कि उसका जो असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। Lessons हमने क्या सीखे हैं, The Ukraine war now in its third year has shattered the long-held belief that future wars will be short and swift. पहले हम लेके चलते थे कि लड़ाई ऐसे होगी 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, बट अभी जो ये यूक्रेन की लड़ाई 2-2 साल चल रही है, इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर अपने रिजर्व्स चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आपको एमिनेशन चाहिए, आपको रिजर्व्ड इक्विपमेंट चाहिए,
कि आप जो एट्रिशन को आप जो भी आपके चीज़ें हैं, जो प्रोलॉन्ग वॉर चलेगा साल 2 साल 3 साल, अगर ऐसा चल जाए, खासकर जैसे अगर चाइना हमारा एडवर्सरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, अगर उस जैसे देश के साथ अगर युद्ध होता है, जैसे रशिया स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी था यूक्रेन के लिए, वैसे ही हमारे लिए चाइना है। तो ऐसे देश के खिलाफ अगर हमें लड़ना पड़ जाए और अगर हमें कार्रवाई करनी पड़ जाए तो हमें उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। According to Lieutenant General Adosh Kumar, this conflict has demonstrated the importance of long-range precision weapons. जनरल आदोश बोल रहे हैं कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स की इंपॉर्टेंस इससे पता चल गई है हमें। इसका सप्लाई चेन हमारा बहुत अच्छा रोबस्ट करने की ज़रूरत है हमें, एंड द एबिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग ऑपरेशन, और हमारा एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम प्रोलॉन्ग ऑपरेशन को सस्टेन कर सकें। ठीक है, दीज लेसन्स हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज ऑनगोइंग मिलिट्री अपडेट्स। तो समरी क्या है इस आर्टिकल की? इस आर्टिकल की समरी ये है कि पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इंडिजिनियस रॉकेट सिस्टम विद ऑनगोइंग ट्रायल्स टू एक्सटेंड, इसकी 75 किलोमीटर तक तो रेंज बढ़ानी है। परले मिसाइल के बारे में बताइए, एक टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि रेडी हो गई डिप्लॉयमेंट के लिए। फिर निर्भय मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है विद 1000 किलोमीटर रेंज, सेट फॉर आर्मी ट्रायल नेक्स्ट ईयर। फ्यूचरिस्टिक एमिनेशन क्या है? हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंट रॉकेट्स है, 15 से 20% रेंज इंक्रीज कर देगा ये। एरिया डिनाइल म्यूनिशन सिस्टम है, वो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल वॉरफेयर के में काम आएगा। हिमार्स का कंपैरिजन, पिनाका का जो गाइडेड रॉकेट है आर बीइंग डेवलप्ड टू मैच हिमार्स लाइक प्रिसिजन एंड रेंज। तो हम इंडिजिनसली भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे compete कर सके। लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन का, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग रेंज गाइडेड एंड प्रिसिजन बेस्ड वेपनरी फॉर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, अभी मैं इंडिजिनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा इस आर्टिकल के अलावा। जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व कर रही है और उसमें हम इंडिजिनाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन में फोकस कर रहे हैं। जैसे कुछ एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, जैसे CAESAR एंड ELBIT सिस्टम्स, एल्बिट सिस्टम कह लो इसको, CAESAR को आप शायद सीजर कह सकते हो। इस तरीके के जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं ये प्रोमिनेंट हैं ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में। इंडिया के पास ये नहीं है। इंडिया डज नॉट करेंटली ऑपरेट और डिपेंड ऑन दीज स्पेसिफिक सिस्टम्स, बट इसके इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, द एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमारा इंडिजिनाइजेशन कैसे हो रहा है, लोकल आर्टिलरी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो पिनाका MBRL जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये DRDO ने डेवलप किया है। इसका की फोकस एरिया क्या है? पिनाका इज अ क्रिटिकल इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम दैट इंडिया इज अपग्रेडिंग टू एक्सटेंड इट्स रेंज एंड प्रिसिजन। इट इज अ सेंटर पीस ऑफ इंडियाज एफर्ट टू इंडिजिनाइज आर्टिलरी प्रोडक्शन। अपग्रेड्स क्या है इसके? प्लान्स आर इन प्लेस टू डेवलप एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट्स फॉर पिनाका, इंक्रीजिंग इट्स रेंज टू 75 किलोमीटर एंड एनहेंसिंग एक्यूरेसी। उसके बाद आ जाते हैं हम एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम पे, ATAGS। जॉइंट डेवलपमेंट है किसका? DRDO, भारत फौज एंड टाटा पावर का। की फीचर्स क्या हैं? ATAGS एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम is India's flagship 155 mm towed artillery gun which with an extended range of 48 किलोमीटर। अब 48 किलोमीटर की इसकी रेंज है, surpassing the standard range for such systems globally. It is designed to replace older systems and reduce dependence on foreign guns. Dhanush Howitzer developed from Bofor's 155 mm artillery gun. Key aspect क्या है? धनुष इज एन इंडिजिनसली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द स्वीडिश बोफोर्स गन। स्वीडिश जो बोफोर गन है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, इंडिजिनसली बनाया हुआ है, विच वॉज की इन इंडियाज डिफेंस हिस्ट्री। द धनुष होविट्जर इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इंडक्टेड इनटू द आर्मी। उसके बाद क्या है? K9 वज्रा T कोलैबोरेशन किसके साथ है? प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन लार्सन एंड टर्बो एंड हनफा डिफेंस साउथ कोरिया। की फीचर क्या है? दिस इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड 155 mm howitzer with excellent mobility and rapid firepower. While the base design is from South Korea, the bulk of the production is done locally in India, aligning with the Make in India initiative. Reduced foreign dependency, हम foreign dependency reduce कर रहे हैं। India had a heavy reliance on foreign supplies for its artillery systems, primarily from countries like Russia for legacy system, Israel for specialized defense technologies, and Sweden for Bofors. However, India's current defense procurement strategy aims to reduce reliance on foreign systems. India has chosen not to acquire systems like French Caesar howitzer or Elbit systems artillery from Israel, despite their global prominence. Instead, India is focusing on developing its own artillery systems such as the ATAGS and Pinaka systems, which are now seen as critical to India's self-sufficiency. Collaborations with foreign suppliers for local manufacturing. India continues to collaborate with foreign defense companies, but the focus has shifted towards technology transfer and local production. For example, the K9 Vajra from South Korea is manufactured in India under a joint venture between L&T and Hanwha Defense. Such partnerships ensure that while India benefits from
foreign technologies, it also strengthens its own industrial base. भाई दूसरे से भी फायदा लो बट अपना भी strength बढ़ाओ. Diversification of supply chain. India's defense planners are actively working on diversifying the vendor base for critical munitions like the 155 artillery shells, aiming to create a resilient supply chain for its long-term military requirements. Private sector participation. Indian companies like Bharat Forge, Ordnance Factory Board, Tata Advanced Systems and L&T are increasingly involved in producing advanced artillery shells and equipment for the Indian Army. This diversification not only supports domestic manufacturing but also insulates India from global supply chain disruptions or diplomatic tensions. Strategic partnerships. India is still open to partnerships with defense companies from countries like France, Israel, and United States, but under the condition that a significant portion of production is done in India. This allows India to maintain technological superiority while reducing dependence on direct imports. Why focus on indigenization? The push for indigenization is part of the larger Atmanirbhar Bharat Self-Reliant India initiative, which aims to reduce import dependency. By manufacturing artillery systems domestically, India can cut down on expensive defense imports and secure its supply chain during times of conflict or crisis. Boost local industry. Indigenization allows Indian defense companies to develop world-class capabilities, eventually positioning India as a global hub for defense production. What is the conclusion? India's shift towards self-sufficiency. India's defense strategy has pivoted from being heavily dependent on foreign systems to focusing on indigenous development and domestic manufacturing. The shift is evident in artillery systems like ATAGS, Pinaka, Dhanush, K9 Vajra, which represent the future of India's self-reliant defense capabilities. While India continues to collaborate with global partners, the overarching goal is to diversify suppliers, boost local production, and develop indigenous alternatives for critical military needs.